सुप्रभात दोस्तों। मैं सुरेखा तायड़े YPS स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको पता ही है कि आज मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, आज 14 सितंबर, क्या डेट है आज की? 14 सितंबर। क्या दिन विशेष है इस तारीख का? कुछ याद आया? मम्मी पापा से पूछो, जल्दी से पूछो। 14 सितंबर को क्या होता है? पता चल गया? चल गया पता? अभी देखो, अभी आपको जांचना है कि मैं जो बता रही वो सही है क्या। तो देखिए, आज 14 सितंबर मतलब हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी मैं देते हुए हमारे विषय की ओर बढ़ती हूँ। बच्चों देखिए, हमारा देश यानी भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। हमारे भारत की जो संस्कृति है वह संस्कृति सारे विश्व में बहुत ही अच्छी संस्कृति मानी जाती है। क्यों पता है आपको? क्योंकि हम जो छोटे होते हैं वो छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों को इज्जत देते हैं। इसी कारण हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो परंपरा है और अन्य, उसी के कारण सारे विश्व में हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छी संस्कृति मानी जाती है। तो इसी प्रकार से बच्चों देखिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाने से पहले सुप्रभात बोला है कि नहीं, ये क्या है? अभिवादन है। ये क्या है? अभिवादन है। अभिवादन मतलब सम्मान, आदर। जिस प्रकार छोटे बड़ों का आदर करते हैं, वैसे बड़े भी बड़ों को भी छोटे का आदर करना चाहिए। यस, तभी तो सीखेंगे कि नहीं। हाँ, तो आज का हमारा जो पाठ है वो है अभिवादन। और पेज नंबर देखिए 2। पेज नंबर 2 पे यह पाठ दिया गया है। अभिवादन। अभिवादन का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। जैसे आदर करना, सम्मान करना। तो जब हम एक दूसरे का आदर करते हैं या सम्मान करते हैं या अभिवादन करते हैं, तो इसकी हर संप्रदाय की, हर जो धर्म होता है उस धर्म की जो पद्धतियाँ होती है वो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से हमें किस धर्म में किस प्रकार से अभिवादन किया जाता है उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको एक चित्र देखना है, आपके बुक में दिया हुआ। जिनके पास बुक है वो बुक में देखो, जिनके पास नहीं है बेटा मेरी तरफ देखना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि शिक्षक जो है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा में आए हुए हैं। कक्षा में आए हुए हैं और जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए, वैसे ही आते ही बच्चों ने क्या कहा? नमस्ते नमस्ते। तब बच्चों का यानी अभिवादन हो जाने पर जो अध्यापक जी है उन्होंने भी बच्चों को नमस्ते कहा है। यानी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चों ने अध्यापक का सम्मान किया, आदर किया और उसके बाद अध्यापक जी ने भी बच्चों का आदर किया। तो इस प्रकार से जब हम एक दूसरे के सामने आते हैं या जब एक दूसरे से मिलते हैं, तब इस प्रकार से आदर युक्त शब्दों का उपयोग कर हम उस सामने वाले व्यक्ति को उसका सम्मान करते हैं, उसको सम्मान देते हैं।
और बदले में हम सम्मान लेते भी हैं। बच्चों देखो, जब तक आप किसी को सम्मान नहीं दोगे तब तक आप सम्मान नहीं पाओगे। ये जो सीख है ये हमेशा जीवन में याद रखना। और आगे देखिए, देखिए कौन सा चित्र है। एक लड़की जो है एक खिलौने का जो घोड़ा है उस पर बैठी हुई है और सामने उसका शायद भाई है, ये छोटा बच्चा। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखें, सुप्रभात, तू मेरे साथ खेलेगा। यानी वो अपने भाई को सुप्रभात बोल रही है। मैंने भी बोला ना आपको आते आते। हाँ, तो देखिए ये जो लड़की है वो भी आपको यानी उसके भाई को बोल रही है, सुप्रभात, क्या तू मेरे साथ खेलेगा। और वो देखिए वो भी खेलने के लिए मानो जैसे तैयार है, देखिए, है ना। तीसरा चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये माता जी है और ये माता जी का पुत्र है, बेटा है, जो माँ को प्रणाम कर रहा है। आपको प्रणाम। इस प्रकार से माँ के पैर छूकर वह माँ से आशीर्वाद ले रहा है ना। देखिए, तो इस प्रकार से बच्चों देखिए, जब हम स्कूल में रोज़ जाते हैं तब अपने माता पिता के पैर छूते हैं। दादा दादी अगर घर में होंगे तो भी उनके पैर छूकर ही बाहर निकलते हैं। अगर कोई भूल जाता होगा तो अभी याद रखना है, जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी, शुरू होगी, तब आपको क्या करना है, स्कूल में जाने से पहले आपको अपने माता पिता, दादा दादी, जो भी बड़े व्यक्ति घर में होंगे उनको प्रणाम करके ही स्कूल में आना है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो बच्चा है अपने माता के पैर छूकर माँ को प्रणाम कर रहा है। अभी देखिए दूसरा पेज, देखिए ये चित्र देखिए, देखिए समझ में आ गया। ये जो चित्र है यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा है, अस्सलाम अलैकुम। इस प्रकार से अस्सलाम वालेकुम, यानी जो मुस्लिम लोग रहते हैं जब दो लोग आमने सामने आ जाते हैं या आप यानी मिलते हैं तब वह इस प्रकार से अस्सलाम वालेकुम और फिर दूसरा बोलता है वालेकुम सलाम, इस प्रकार का अभिवादन करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वणक्कम। क्या लिखा है, वणक्कम। मतलब ये जो है तमिल शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है। तो तमिल दो लोग जब आपस में या आमने सामने आते हैं या जब मिलते हैं तब इस प्रकार से वणक्कम कहकर गले मिलते हैं और आदर व्यक्त करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बॉक्स में, अपने से छोटों के लिए तू तथा हम उम्र के लिए तुम और अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द आपका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं कि उनका उपयोग हम कब करते हैं। जैसे तू, तू ये जो शब्द है हम दोस्तों के साथ यानी हमारे उम्र के जो लोग होते हैं, हम उम्र के एक ही उम्र के जो लोग होते हैं वो तू शब्द का उपयोग करते हैं। और उसके बाद देखिए तुम शब्द आया हुआ है, तुम। तो अगर हमसे कोई बड़ा है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसके लिए तुम शब्द का उपयोग किया जाता है। और किसी को आदर देना है, आदर युक्त अगर किसी के साथ बात करनी है तो हम आप शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है।
अभी देखिए आगे का चित्र देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की सामने खड़े हैं जो एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। ये हिंदू संस्कृति का यानी हिंदू संस्कृति में इस प्रकार से जब कोई मिलता है तो इस प्रकार से हाथ जोड़कर यानी उसका अभिवादन करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दो लड़कियाँ हैं, हाथ में हाथ मिला रही है, और क्या कह रही है वो? एक कहती है गुड मॉर्निंग, दूसरी क्या कह रही है? गुड मॉर्निंग, तुम कैसी हो? तुम कैसी हो, ऐसा वह बोल रही है। यानी अंग्रेजी जो संस्कृति है उसी में इस प्रकार से जब दो लोग मिलते हैं तो इस प्रकार से हाथ में हाथ लेकर अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हाय हेलो, इस प्रकार से भी अभिवादन किया जाता है। अभी यहाँ पर देखिए ये चित्र, सत श्री अकाल, क्या लिखा है यहाँ पर? सत श्री अकाल। ये जो अभिवादन भरा जो शब्द है यह सिख धर्म के जो लोग हैं जब दोनों लोग आपस में मिलते हैं तब इस प्रकार से सत श्री अकाल बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। देखिए हाथ में हाथ लेकर, दिखाई दे रहा है ना आपको? ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से। तो बच्चों, हम समाज में रहते हैं तो हमारे समाज में धर्मों के साथ साथ अलग अलग प्रकार के संप्रदाय के भी लोग रहते हैं। तो जब ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो उनके संप्रदाय से संबंधित शब्द का वो प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे जय सेवालाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गजानन, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय मल्हार, इस प्रकार के जो वाक्य है या अभिवादन पूर्ण शब्द है, इनका उपयोग ये विविध संप्रदाय के लोग अपने अपने हिसाब से अभिवादन करते हैं। और बच्चों, सबसे आखिर में एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, सैनिक यानी पूरी दुनिया के अलग अलग स्टेट्स के राज्यों के लोग आर्मी में भर्ती होते हैं, है ना? तो फिर वो किस प्रकार से अभिवादन करते होंगे? कौन सा शब्द यूज़ करते होंगे अभिवादन के लिए? वहाँ पर ना उनका कोई धर्म होता है, ना ही उनका कोई संप्रदाय होता है। उनका तो एक ही लक्ष्य होता है और एक ही भगवान होता है, वो है हमारा देश और हमारे देश की रक्षा। इसीलिए जब वहाँ के जो लोग होते हैं, जो सिपाही होते हैं, हमारे जो सैनिक होते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तब बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं जय हिंद। इस प्रकार से वह यानी हमारे हिंदुस्तान की शान बढ़ाते हैं। यानी वो वहाँ पर बता देते हैं कि हम सब एक हैं। और इस प्रकार से हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की विविधता होते हुए भी, अलग अलग जाति के धर्म के लोग होते हुए भी एकता बनी हुई है। तो इस प्रकार से अभिवादन, यह जो पाठ है आज हमने पढ़ा, तो आज यहाँ पर ही रुकते हैं। उसके पहले मैं आपको होमवर्क देती हूँ।
तो ये आज का आपका होमवर्क है कि अभिवादन करते समय किन किन शब्दों का उपयोग करते हैं, उनकी सूची आपको बनानी है। वो शब्द एक के नीचे एक लिखने हैं और अपने ग्रुप पर सेंड करने हैं। सभी को कंपलसरी है, सभी ने होमवर्क करना है और करना ही है। फिर से आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज का पाठ यहीं पर ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।